खमा गनीसा, मैं रतन चौहान आपके सामने हूं अपनी जिंदगी की दास्तां सुनाने के लिए, जो मैंने जी थी, जी रही हूं और आगे भी जीऊंगी। कितना आसान लगता होगा ना, चंद वीडियोस बना के बूम करके वायरल हो जाना या फेमस हो जाना। हाँ, बहुत आसान है। नहीं, मैं बताती हूँ अपनी जिंदगी की दास्तां जो मैंने जी है। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा, सब कुछ क्लियर होगा, लेकिन जो नहीं जानते वो आज भी यहाँ बैठ के या देख के यही सोच रहे होंगे कि यार ये लड़का है या लड़की है। नॉर्मल है छोटे बाल रखना, पैंट शर्ट पहनना, बूट्स पहनना नॉर्मल है, लेकिन फिर भी दिन में 100 बार मैं ऐसे अचंभित चेहरे देखती हूँ। क्या सोचते हुए कि यार ये लड़का है या लड़की है। इन सब चीजों को तो छोड़ो, मजाक की बात तो ये कि घर पे मेरे रिश्ते आने लगे हैं, लड़कों के नहीं लड़कियों के। मतलब बहुत प्रॉब्लम है इस चीज में। इन सारी चीजों को साइड में रखते हुए मैं आती हूँ अपने बचपन पे। जैसा आप सभी का निकला उसी तरह मेरा, हंसते खेलते नाचते गाते, एक भरपूर, एक बहुत ही बड़ा परिवार, प्यारा परिवार, प्यार के साथ में। लेकिन जो प्यार हम में है वो जरूरी तो नहीं बाकी सब में भी हो। मेरी जिंदगी का जो टर्निंग पॉइंट था वो था जब मैंने अपने फादर को डेथ बेड पे देखा था। शायद कोई बेटी अपने पापा को ऐसे नहीं देख सकती, लेकिन उस वक्त मुझे 3 चेहरे दिख रहे थे, मेरी मम्मी का, मेरे भाई का, तीसरी मैं। उस वक्त भी हमने जान पूछकर अपनी आंखों में हिम्मत भर रखी थी, दिखाने के लिए कि हम मजबूत हैं, हम में हिम्मत है, और उस वक्त हमने किया मूव ऑन। हालांकि आज मेरे पापा, मेरे पिताजी मेरे साथ में नहीं है, लेकिन वो हम सब के बीच में, हम सब के दिलों में आज भी राज करते हैं। उनसे मैंने सिर्फ एक ही चीज सीखी, वो ये कि जिंदगी बेटा चाहे छोटी हो या बड़ी, अच्छी हो या बुरी, लेकिन हमेशा इज्जत से, शान से और अपना सर उठाकर जीना। और ये पापा की बात मैं हमेशा याद रखूंगी। साधारण हम सभी की फैमिली में आपने ये चीज देखी होगी कि हमारी मदर को या फिर घर में जो भी लेडीज होती है, औरतें होती है, उन्हें घर तक ही सीमित रखा जाता है। और मैंने अपनी फैमिली में ये देखा कि जब एक हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो जो वाइफ होती है उसकी जिंदगी, एक कहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सबसे दूर चली गई है ना, तो जिंदगी खाली हो जाती है, सूनी सूनी हो जाती है। वो मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है, अपनी मम्मी को देखा है। इन सब चीजों के बावजूद मैं अपने समाज के विपरीत जाकर, उस वक्त मेरी एक छोटी सी शॉप थी, वहां मैं अपनी मदर को लेके गई। मैंने उनको काम सिखाया। मैं चाहती थी कि अगर मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ तो उसी के साथ साथ मेरा परिवार तो मेरी मम्मी और भाई में ही था ना, मेरे साथ साथ वो भी मेरे आगे बढ़े, अपना काम खुद करे। कल को मुझे दूसरे घर जाना होगा तो जरूरी तो नहीं है ना जो सामने वाला होगा वो कहेगा चल ठीक है कर ले जो तू कर रही है अपनी फैमिली के लिए, आज भी कर। नहीं, आगे की किस्मत का क्या पता मुझे कैसा मिलेगा। तो उस वक्त मैंने उनकी जो लगन, जो मेहनत थी काम सीखने की, काम करने की, और आज प्रेजेंट टाइम में मेरी मम्मी हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक बिजनेस वूमेन है जो अपने ही जैसे 50 परिवारों का पेट भर रही है। और उस बात पर मुझे गर्व है, मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं एक ऐसी माँ की बेटी हूँ, और उन्हीं से ही मुझे सारी चीजें सीखने को मिली है। उसी के साथ में जैसा कि आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया पे मेरे वीडियोस रहते हैं, लिपसिंग, डांसिंग, पोइट्री, दिल की आवाज, कुछ ऐसी चीजें, कुछ नॉर्मल थॉट्स या फिर कुछ भी। तो वो वीडियोस कंटिन्यूसली वायरल हो रहे थे। अब लोगों का सोचना यह है कि अगली बंदी फेमस है, मिलियन में व्यूज आ रहे हैं इसके, तगड़ा ट्रेंड में इसकी वीडियोस चल रहे हैं, बढ़िया सूट बूट पहनती है, पैसे वैसे की तो कमी होगी ही नहीं, बढ़िया कमा रही होगी, बढ़िया पैसे छाप रही होगी। बट ये मेरे को क्लियर करना है ये चीज कि जरूरी नहीं है कि आप अगर फेमस हैं तो उसी के साथ में आप पैसे वाले भी हैं। नॉर्मली मैंने वीडियोस बनाना ही इसलिए शुरू किया था क्योंकि मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी। उस चीज को आप बोलेंगे वीडियोस बनाने से पैसे कमाते हैं तो ऑब्वियसली पैसे तो मिल ही रहे होंगे ना, लेकिन उतने जितने से नॉर्मल छोटी मोटी चीजें कंप्लीट हो सके। अब आप कहेंगे कि और भी तो बहुत सारे ऑप्शन है ना, आप जॉब कर सकती थी, आप मतलब बहुत सारी चीजें, आप स्टडी कर सकती थी, आप अच्छी जॉब लग सकती थी, गवर्नमेंट जॉब में जा सकती थी। लेकिन एक बात बताऊं, जिस पे बीतती है आई थिंक वही जानता है, आप बेटर तरीके से जानते होंगे। सो ये चीज मुझे क्लियर करनी है कि जरूरी नहीं है कि आप फेमस है तो आपके पास उतना पैसा है। और एक चीज और, जब भी मैं कहीं अपने फैन फैमिली से मिलती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि भाई साहब मेरी बच्ची है या मेरा बच्चा है या फिर जो भी है वो आपकी तरह रहना चाहते हैं, आपकी तरह बन के रहना चाहते हैं, आपकी तरह वीडियोस बनाते हैं, आपकी तरह मतलब सारी चीजें लाइक। तो मुझे वो सुन के अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मुझे पता है वो वहीं तक ही सीमित रहेंगे। आपको भगवान ने अलग बनाया है, मुझे अलग बनाया है।
मैं आपको देखकर आपके जैसा बनने की कोशिश करूंगी तो शायद नहीं बन पाऊंगी, और अगर आप मुझे देखकर मेरे जैसा बनने की कोशिश करेंगे तो शायद नहीं बन पाएंगे, क्योंकि भगवान ने सब में अलग अलग काबिलियत दी है। हो सकता है आप अलग फील्ड में जाना चाहते हो, मैं अलग फील्ड में आई हूँ, और कोई अलग फील्ड में जाना चाहता है। तो आपका जो टारगेट है, जो ड्रीम है या जो विश है, उसको कंप्लीट करना ये आपके हाथ में है। तो इन शॉर्ट में सारी चीजें बताना चाहूंगी, वो ये कि जिंदगी हम सभी को मिली है, आपको मिली है, मेरे को मिली है, लेकिन उसको बनाना ये हमारे हाथ में, और हम बना किस तरीके से रहे ये सिर्फ हम जानते हैं। दूसरी चीज, कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, जो ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए उम्र बीच में नहीं आती है। ये चीज सीखी मैंने मेरी मम्मी से। आज जो उनकी लगन है, जो मेहनत है, उससे मैं सीखती हूँ। उनको देखकर अगर मुझे लगता है कि नहीं, दिन में मैं थक गई हूँ यार, थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, वहां मैं अपनी मदर को देखती हूँ कि वो काउंटर पे बैठ के कस्टमर को अटेंड कर रही है, जहां वो अपने घर से बाहर नहीं निकली है। तो ऑब्वियसली मैं उससे बहुत कुछ सीख रही हूँ। तीसरी चीज, हम बचपन से हमारे परिवार के बीच में पले बड़े हैं और लास्ट तक उन्हीं के बीच में रहते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एक बच्चे की पहली शिक्षा, जो पहला स्कूल होता है, जो पहला विद्यालय होता है, उसका परिवार होता है। जो चीज वो अपने परिवार से, अपने पेरेंट्स से सीखता है, वो कोई और उसको नहीं सिखा सकता। तो अगर आप अपने परिवार, अपने माता पिता की ब्लेसिंग्स के साथ में आगे बढ़ेंगे, प्लस मेहनत से आगे बढ़ेंगे, तो जो चाह रहे हैं ना जिंदगी में, वो जो इतना टाइम ले रहा है आपको मिलने में, वो टाइम अपने आप कम होता जाएगा और उस चीज को आप बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। बट कंडीशन ये कि आपकी फैमिली की ब्लेसिंग्स आपके साथ में होनी चाहिए। दूसरा, आप मेहनत आपका कंटिन्यू होना चाहिए। बस मैं ये कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।